श्याम जी कंधे पर कपड़े का थान लादे और हाट बाजार में जाने की तैयारी करते हुए श्याम जी से पत्नी ने कहा, भगत जी, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़ और शक्कर सब खत्म हो चुका है। शाम को बाजार से आते हुए घर के लिए राशन का सामान लेते आइएगा। भक्त श्याम जी ने उत्तर दिया, देखता हूँ, जैसी मिठुर जी की कृपा। अगर कोई अच्छा मूल मिला तो निश्चय ही घर में आज धन धान आ जाएगा। पत्नी बोली, संत जी, अगर अच्छी कीमत ना भी मिले तब भी इस बुने हुए थान को बेचकर कुछ राशन को ले लेना। घर के बड़े बूढ़े तो भूख बर्दाश्त कर लेते हैं, पर बच्चे अभी छोटे हैं, उनके लिए तो कुछ ले ही आना, जैसी मेरे मिठुर जी की इच्छा। ऐसा कहकर भक्त श्याम जी हाट बाजार में चले गए। बाजार में उन्हें किसी ने पुकारा, वाह भाई, कपड़ा तो बड़ा अच्छा बुनाई है और डिजाइन भी अच्छी लगाई है। तेरा परिवार खुश रहे। यह परिवार ठंड में कांप कांप कर मर जाएगा। दया करो, ईश्वर के नाम पर 2 चादर का कपड़ा इस फकीर को झोली में डाल दो। फकीर, कबीर जी, 2 चादर में कितना कपड़ा लगेगा? फकीर जी जितना कपड़ा मांगा, भक्त श्याम जी के थान में कुल कपड़ा उतना ही था और भक्त श्याम जी ने पूरा थान उस फकीर को दान कर दिया। दान करने के बाद जब भक्त श्याम जी घर लौटने लगे तो उनके सामने परिवारों की चेहरा नजर आने लगे। फिर पत्नी की कही बात याद आने लगी कि घर में खाने की सब सामग्री खत्म है। दाम कम भी मिले तो भी बच्चे के लिए तो कुछ ले ही आना। अब दाम तो क्या, थान भी दान हो चुका था। भक्त श्याम जी एकांत में पीपर की छाव में बैठ गए, जैसी मेरी बिठुल जी का इच्छा। जब सारी सृष्टि की सर्वपूर्ति वह खुद करता है, तो अब मेरे परिवार की सहारा भी वही करेंगे। और फिर भक्त श्याम जी अपने हरि विठुर के भजन में लीन हो गए। अब भगवान कहाँ रुकने वाले थे। भक्त श्याम जी के सारे परिवार की जिम्मेदारी अब उनकी सुपुर्द कर दी गई थी। अब भगवान जी भक्त जी के झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। श्याम जी की पत्नी ने पूछा, कौन है? श्याम जी का घर यही है क्या? भगवान जी ने पूछा। अंदर से आवाज आई, हाँ जी, यही है। आपको कुछ चाहिए का? भगवान सोचने लगे कि धन्य है श्याम जी का परिवार, घर में कुछ भी नहीं है, फिर भी हृदय में देने की सहायता की जिज्ञासा। भगवान बोले, दरवाजा खोलिए, लेकिन आप कौन हैं? भगवान जी ने कहा, सेवक की क्या पहचान होती है भक्तानी? जैसे श्याम जी बिठुर के सेवक हैं, वैसे ही मैं श्याम जी का सेवक हूं। ये राशन का सामान रखवा लो। पत्नी ने दरवाजा पूरा खोल दिया। फिर इतना राशन घर में उतरना शुरू हुआ कि घर में रहने की जगह ही कम पड़ गई। इतना सामान श्याम जी ने भेजा है, मुझे नहीं लगता, पत्नी ने पूछा। भगवान जी ने कहा, हाँ भक्तानी, आज श्याम का थान सच्ची सरकार ने खरीदा है। जो श्याम का सामर्थ्य था उसने भुगतान कर दिया और
अब जो भी मेरी सरकार का समर्थ है वो चुकता कर रही हैं। जगह है और बताओ, सब कुछ आने वाला है। भगत जी के घर के शाम ढलने लगी और रात का अंधेरा अपने पाप पसारने लगा था। सामान रखवा रखवा कर पत्नी थक चुकी थी। बच्चे घर में अमीरी आते देख खुश थे। वह कभी बोरे से शक्कर निकाल कर खाते और कभी गुण, कभी मेवे देखकर मन ललचाते और कभी झोली भर भर कर मेवे लेकर बैठ जाते। उनके बालपन अभी तक खत्म नहीं हुआ था। भक्त श्याम जी अभी तक घर नहीं आए, पर सामान आना लगातार जारी था। आखिर पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, सेवक जी, अब बाकी का सामान संत जी के आने के बाद ही आप ले आना। हमें उन्हें ढूंढने जाना है, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आए। भगवान जी ने बोले, वो तो गांव के बाहर पीपर के नीचे बैठकर बिठुर सरकार का भजन कर रहे हैं। अब श्याम जी के पत्नी पूरे परिवार के साथ श्याम जी के देखने गई। सब परिवार वालों को सामने देखकर श्याम जी सोचने लगे, जरूर ये भूख से बेहाल होकर मुझे ही ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि संत श्याम जी कुछ कहते, उनकी पत्नी बोल पड़ी, कुछ पैसा बचा लेते। अगर थाने अच्छे भाव में बिक गया था तो सारा सामान संत जी आज ही खरीद कर घर भेजना था क्या? भक्त श्याम जी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। फिर बच्चों के खिलते चेहरे देखकर उन्हें एहसास हो गया कि जरूर मेरे प्रभु ने कोई खेल कर दिया है। पत्नी ने कहा, अच्छी सरकार को मैंने थान बेचा और वो तो सामान घर में भेजने से रुकता ही नहीं था। पता नहीं कितने वर्षों तक का राशन दे गया, उससे मिन्नत करके रुकवाया, बस कर बाकी संत जी के आने के बाद उसने पूछकर कहीं रखवा लेंगे। भक्त श्याम जी हंसने लगे और बोले, वे सरकार हैं ही ऐसा, जब देना शुरू करते हैं तो सब लेने वाले थक जाते हैं, कभी भी खत्म नहीं होती। वह सच्ची सरकार की तरह सदा कायम रहती हैं और ऐसा ही एक बार नहीं अनेक बार हुआ है। जब भी किसी सच्चे भक्त ने भगवान के प्रति अधिक श्रद्धा रखी है, भगवान ने उसकी हर दुख को दूर की है। भक्ति और भगवान का ये संबंध हर युग में ऐसा रहा है, चाहे वो त्रेता युग हो या द्रौपद युग हो या कल युग। सच्चे मन से की गई भक्ति और विश्वास के आगे भगवान भी अपने भक्तों के सामने झुक जाते हैं। भगवान श्याम जी की हंसी के साथ ही जैसे एक अध्याय का अंत हुआ और नए अध्याय की शुरुआत, उनके चेहरे पर एक संतोष था जो केवल सच्चे भक्त को ही प्राप्त हो सकता है। उनकी पत्नी ने जब भगवान के भेजे सामान को घर में व्यवस्थित कर लिया, तब उन्होंने संत जी को बताया कि किस तरह एक अज्ञात सेवक ने यहाँ सारा सामान पहुंचाया था। श्याम जी ने पत्नी से कहा, देखो भक्तानी, यह हमारे ईश्वर की कृपा है। वह हमारे परिवार की हर छोटी बड़ी चिंता का ख्याल रखता है और हमें सिखाता है
कि दान, सेवा और भक्ति का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। फिर एक दिन और प्रसंग घटित हुआ। श्याम जी अपने मित्र संत तुकाराम जी के साथ भजन कीर्तन कर रहे थे। तुकाराम जी ने उससे पूछा, श्याम जी, आपके जीवन का यह अनुभव सच में अद्वितीय है। यह बताइए कि श्याम जी की कृपा कैसे बरसती है। श्याम जी ने उत्तर दिया, तुकाराम जी, जब मनुष्य निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करता है तब भगवान उसे बिना मांगे सबको देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, भक्ति का मतलब व्यापार नहीं, सच्ची श्रद्धा और श्रवण पर है। जब हम अपने सारे कर्म और जीवन की बागडोर भगवान को सौंप देते हैं तब वही हमारे जीवन के सारथी बन जाते हैं। तुकाराम जी मुस्कुराते हुए कहा, सचमुच श्याम जी, आपका जीवन ही हमारी प्रेरणा है। आपने हमें सिखाया है कि भगवान की भक्ति और दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और इस प्रकार संत श्याम जी और तुकाराम जी ने मिलकर गांव में भक्ति का ऐसा वातावरण बनाया कि लोग अपने दुख दर्द भूलकर भगवान की भक्ति में लीन हो गए। हर शाम कीर्तन और भजन से गांव गूंज उठता था। गांव के लोग एकजुट होकर प्रेम और श्रद्धा की मिसाल बन गए। फिर एक दिन श्याम जी ने एक और कठिन निर्णय लिया। उन्होंने अपने घर के आंगन में एक बड़ा भंडारा आयोजित करने का सोचा, जहां सभी भूखे और जरूरतमंद लोग आकर भोजन कर सके। भंडारे की तैयारी जोर शोर से होने लगी। गांव के हर व्यक्ति ने इस पुण्य कार्य में अपना योगदान दिया और जब भंडारे का दिन आया तो पूरा गांव उमड़ पड़ा। श्याम जी ने स्वयं सेवा की और सभी को भोजन परोसा। भगवान मिठुर के भंडारे से सभी ने खुश होकर भोजन किया और श्याम जी की आशीर्वाद दिया। श्याम जी ने कहा, यह सब भगवान की कृपा है। हम सब उसकी लीला के पात्र हैं। उसकी भक्ति और सेवा ही हमारा धर्म है। इस भंडारे के बाद श्याम जी का नाम पूरे प्रदेश में फैल गया। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आने लगे। उनकी सरलता, भक्ति और सेवा भाव ने सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। संत श्याम जी ने अपने जीवन के हर क्षण को भगवान की सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया। उनके जीवन की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्काम सेवा से ही जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त की जा सकती है। और इस प्रकार श्याम जी की भक्ति कथा अनंत काल तक भक्तों को प्रेरित करती रहेगी। उनके जीवन के अनुभवों से हमें सीखने का, सिखाने का काम करती रहेगी कि भगवान की कृपा असीमित है और उसकी दया अनंत। जब भगवान देना शुरू करते हैं तो उनके भक्तों का जीवन धन धान्य से भर जाता है और उनकी कृपा से जीवन आनंद हो जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।